हमारे यहाँ एक ही जेल अमीरों के लिए अलग हो जाता है, गरीबों के लिए अलग हो जाता है। अमीर को वहां पे खाना भी अवेलेबल हो जाता है और गरीब को वही खाना खाना पड़ता है जो जेल प्रशासन उन्हें मुहैया कराती है। अमीर के लिए बढ़िया बिस्तरा भी लग जाता है, लेकिन गरीब के लिए वो सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है। और तो और वहां पे ये भी पाया गया है कि साहब सब कुछ मिल जाता है अगर आपके पास पैसा हो तो, और अगर पैसा नहीं है तो जेल में भी आपको बेचैनी के साथ दिन गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं वहां पे घूम रहे लोग कब आपको अपने टारगेट पे ले ले। एक वेब सीरीज आया था और उसमें यह दिखाया भी गया था कि किस तरीके से अपने सुरक्षा के लिए भी आपको किसी ना किसी को पैसा मुहैया कराना पड़ता है, देना पड़ता है, तब जाके आप जेल में भी सुरक्षित हैं। अन्यथा वहां पे भी कब आपके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, और आखिरकार ये कहानी बता क्यों रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। फैसला में यह बताया गया है कि 9 महीने के अंदर तमाम बिहार के जेल को दुरुस्त किया जाए। और यह हाईकोर्ट भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे ही लेके आगे बढ़ रही है और कह रहा है कि साहब ये जो है अब जेल को जेल जैसा रखा जाए, जेल को जेल जैसा बनाया जाए, ना कि जेल सबके लिए जेल जैसा होना चाहिए। नहीं तो किसी के लिए ये जेल जो है वो एकदम मस्त अपना एकांतावास जैसा हो जाता है, किसी के लिए यही जेल जो है वो मौज मस्ती का साधन बन जाता है, किसी के लिए जेल जो है वो आसान एक जरिया बन जाता है खुद को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि जेल तक कोई नहीं पहुंच पाता। और इस तरीके की बातें हमेशा से हमारे समाज में होते आई है कि साहब अगर जेल भी जा रहे हैं और आप अमीर हैं, आप थोड़ा रौला वाले आदमी हैं, अगर आप थोड़े से पावरफुल हैं, तो आपको जेल में सरवाइव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से किसी भी जेल में जाके रह सकते हैं। आपके आसपास के सिपाही भी आपकी मदद करेंगे। खबर तो ये भी आती है साहब कि कुछ लोगों को वहां पे जो है मतलब अगर सामान चाहिए होता है तो वहां के आसपास के जो भी वहां पे तैनात लोग हैं उन्हीं से मंगा लिया जाता है और उनका काम हो जाता है। इस तरीके का माहौल अक्सर जो है वो जेल के बारे में सुनने को मिलता है, और लोग आके जो जेल में रहते हैं वो बाहर आके बताते भी हैं कि साहब खाना पीना सब कुछ आसान है, वहां पे पैसा है तो सब कुछ आसान है। और इसी के ऊपर अब हाईकोर्ट कह रहा है कि ना साहब ऐसा नहीं चलेगा, अब जेल वाकई सबके लिए जेल होना चाहिए। अब सीसीटीवी से जो है वो वहां पे निगरानी होनी चाहिए, दीवार को ऊंचा बना देना चाहिए ताकि कोई भाग ना पाए, ताकि जो है वो जेल सबके लिए बराबर हो। अगर कोई जेल में जाए तो वो भी एक आम कैदी की तरह ही सजा भुगते या सजा पाए जैसे कोई आम कैदी वहां पे भुगत रहा है, ना कि एकदम जाके उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो थोड़ा नामची है तो उसको रहने में कोई दिक्कत ना हो, सरवाइव में करने में कोई दिक्कत ना हो, और वो भी एकदम से आराम से वहां जेल में भी मौज काट रहा है और सजा सिर्फ आम व्यक्ति ही भुगत रहा है। क्योंकि जेल में भी आम व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, वो सरवाइव ही कर रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो थोड़ा रौला टाइप आदमी है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और वो जेल में भी उसका रौला टाइट है, जेल में भी उसको जो है वो कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता, कोई उसके सामने जाके कुछ कह नहीं सकता। इस तरीके का माहौल होता है, और उसी को लेके पटना हाई कोर्ट जो है वो सरकार को निर्देशित कर रही है कि साहब एक बार जो है वो जेल को अच्छे से उसको देखिए, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगवाइए, अलग अलग वार्ड में कैमरा लगवाइए, बढ़िया से जो है वो उसका व्यवस्था करवाइए, ताकि जेल का भी तो पता चले कि जेल के अंदर होता क्या है, जेल के अंदर वाला सिस्टम क्या है, ताकि लोग जान पाए कि भाई आखिरकार वहां पे चल क्या रहा है। जब विभाग को जरूरत हो तब सीसीटीवी निकाल के उन कैदियों की रेकी और निगरानी की जा सके। जब विभाग को लगे कि कोई भागा है तो इसके पीछे कारण क्या है उसको तलाश सके और सारी जानकारी इकट्ठा कर सके, और भागा तो भागा कैसे इसका भी डिटेल्स उसके पास हो। कई इस तरह की बातें जो है इस बात को लेके हो रही है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है, जेल में जिस तरीके का माहौल है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सरकार कटघरे में है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल है कि साहब एक कैदी दोहरी जिंदगी कैसे जी रहा है ये जरा बता दिया जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहब जब जिस वक्त शहाबुद्दीन पकड़े गए थे उस दौरान होता ये था कि वो सिवान जेल में रहते थे, और जब उनको मन करता था वो वहां से बाहर भी निकल आते थे। कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं, और अगर ऐसी बातें है
तो फिर उनके लिए तो जेल नहीं था, या फिर उन तमाम वैसे लोगों के लिए तो कोई जेल नहीं होगा। तो इसी के ऊपर जो है कहीं न कहीं सीसीटीवी जब कैमरा लगेगा, जब बहुत सारे अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से जेल को चलाया जाएगा, तो शायद स्थितियाँ थोड़ी अलग हो जाएँ। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।